गुड इवनिंग स्टूडेंट। यूट्यूब की लाइव क्लास एल के गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार एल के गुरु चैनल पर जुड़ रहे हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुबह कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण सुबह की जो क्लास थी वो 8:20 पर हुई। उसके लिए थोड़ा खेद रहेगा। आगे भविष्य में कोई ऐसी प्रॉब्लम न हो उससे पहले आपको अवगत करा दिया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे 3.4 प्रश्नावली, और 3.4 प्रश्नावली में भी वही मूल ज्ञात करने अपने को। देखिए, मूल ज्ञात करने की मुख्य रूप से 3 विधियाँ होती हैं। मुख्य रूप से 3 विधियाँ। पहली विधि जो हमने पढ़ी वो थी गुणनखंड विधि। दूसरी हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरी विधि है श्रीधराचार्य विधि, जिसे द्विघाती विधि भी बोल सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरणों के लिए पूर्ण वर्ग विधि। और इस विधि में हम ऐसा करेंगे कि भाई जो 3.4 प्रश्नावली है, 3.4 में श्रीधराचार्य विधि भी है और पूर्ण वर्ग विधि भी है। तो जो पूर्ण वर्ग विधि है उसका बेसिक पढ़ने के बाद में जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं उनको भी साथ साथ हल करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए आप। द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना। देखिए, पूर्ण वर्ग क्या होता है। जैसे कि मान लो ये 2 है, ठीक है, कोई संख्या हमारे पास 2 है। इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो या तो हम इसको ऐसी संख्या का भाग, या तो हम इसे ऐसी संख्या से गुणा करें कि इसका वर्गमूल करने पर पूरा पूरा मान आए, या फिर ऐसी संख्या का भाग लगाया जाए कि भाग लगाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो देखिए, जैसे कि अगर मान लो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का यदि रूट किया जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2। इसी तरीके से अगर मान लो 2 में 2 का भाग लगा दूंगा, 1 आ जाएगा। तो 1 भी अपने आप में क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों को हम इस विधि द्वारा आज हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझाता हूँ और फिर इसका जो बेसिक है वो भी हम साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 ले लेते हैं प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 9। और ये एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, ये है 2x² माइनस 7x, 2x² माइनस 7x प्लस 3 और बराबर में 0। अब देखते जाना, अब समझिए इसकी एक एक चीज़ों को और इसको प्रश्नों को आगे हल कर। देखिए, सबसे पहले आपको ये प्रश्न दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऐसी संख्या का भाग लगाएंगे, यानी जो इसका पहला मान है ये क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 2 यहाँ पर अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सभी पदों में 2 का भाग देने पर, तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो देखो 2x² बटा 2 माइनस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 और बराबर 0। यह आपका पहला स्टेप इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप है इसका, 2 से 2 कैंसिल हो गया
और कोई कट नहीं रहा, तो अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 7x/2 और इस संख्या को आगे भेज दो तो ये हो जाएगा -3/2, 3/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो इसमें समझना है, x का जो गुणांक है उस x के गुणांक का दोनों तरफ आधा करके जोड़ेंगे। अब देखिए एक बार समझना, इसमें बट्टे की संख्या का आधा कैसे होता है। जैसे 6 का मैं आधा करूँगा तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, मतलब 2 का भाग लगाया गया। इसी तरीके से अगर मान लो 5/4 हो और आपको कहेगी इसका आधा करना है, क्या करना है, आधा, तो आधे का मतलब ये हो गया कि भाई इसमें हम भाग लगाएंगे 2 का, तो ये इसके साथ गुणा होकर हमारे पास संख्या आ जाएगी 5/8, 5/8, ये इसका आधा हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर नीचे वाली संख्या को भाग जा रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर मान लो कि 3/7 आ गया, इस तरीके से कोई संख्या इसका आधा करना हो तो ये नीचे वाली संख्या को डायरेक्ट कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, तो इसका कितना हो जाएगा 3/14 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो 2/9 हो, इसका आधा क्या होगा बताओ, देखा 2/9 का आधा, तो 2/9 का आधा हो जाएगा 2/18। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का आधा कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट भाग जा रहा है, अकेली संख्या हो, तो उसका तो नियम सीधा सा है कि भाई 6 का आधा कितना, 3, 4 का आधा कितना, 2, 10 का आधा कितना, 5। ठीक है, लेकिन अगर मान लो नीचे वाली संख्या का भाग नहीं जा रहा है और उस समय आपसे आधा करवा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाली संख्या को कितने से गुणा करना है, आपको 2 से गुणा करना है। अब देखिए x² ऐसे कैसे, 7x/2 ऐसे कैसे। अब देखिए इधर इसका आधा कितना हो गया, 7/4, इधर भी वर्क करके जोड़ दो, 3/2 + 7/4, इसका भी आधा करके जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए इसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो इन दोनों को उठाने, देखो x और यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो हमेशा वही आएगा, -7/4 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आगे देखो, बराबर -3/2 प्लस ये बीच वाली संख्या सर्वसम्मिका में चली गई यहाँ पर। ठीक है, और 49/16 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है। अब देखो आगे, x -7/4 इसका होल स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम आ गया हमारे पास 16, इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 8 बार, तो 8 को इससे गुणा करेंगे -24 और ये प्लस, सॉरी ये ऐसे कैसे 49 आ जाएगा, ऐसे कैसे कितना आ गया 49। देखो अब ये कितना हो गया, x -7/4 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 25/16, तो ये आ जाएगा x -7/4 और इसके ऊपर आ जाएगा रूट, तो इसको खोलेंगे तो x -7/4 और रूट के अंदर से जब भी संख्या निकलेगी तो वो दो चिन्हों में आएगी, +-5/4, +-5/4 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब ये संख्या आ गई दो चिन्हों में, तो सबसे पहले इसमें लेंगे धनात्मक चिन्ह। सबसे पहले क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह से। तो देखिए x -7/4 और इस संख्या का लेंगे प्लस का चिन्ह 5/4, तो हमारे पास आ जाएगा ये, और ये संख्या आ गई प्लस की, तो ये हो जाएगा, देखो नीचे का लघुत्तम समान है तो 12 कितना हो गया 4, तो x का मान कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 3, एक तो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, दूसरा यहाँ से हम लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह। ऋणात्मक चिन्ह से, ऋणात्मक चिन्ह से, तो देखिए ऋणात्मक चिन्ह से क्या होगा, ये ऐसे कैसे x -7/4 और इस संख्या का माइनस लेना, -5/4, तो देखिए x बराबर -5/4 और ये आगे जाएगा +7/4,
तो इसका लघुत्तम आया 4। तो देखो 7 में से 5 गया 2, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से इसके दो मूल प्राप्त हो गए, एक तो आ गया 3 और एक आ गया 1/2। अब इसको समझना, देखो जो मैं इसको समझा रहा हूँ, इसका बेसिक लिखवा रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे अब। इसका प्रारूप किस तरीके से, अगर आपको नहीं समझ आया तो अब समझ लेना दोबारा से एक बार और। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले नंबर पर यानी समीकरण के सभी पदों में x² के गुणांक का भाग देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण में समीकरण के सभी पदों में x² गुणांक का भाग देते हैं। तो देखो x² का गुणांक क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ पर भाग लगाया, पहला स्टेप इसका कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसमें भाग लगाने पर हमारे पास आ गया ये नंबर 2, ये है नंबर 2 स्टेप। यहाँ पर आप लगाते रहना जैसे, ये आपका स्टेप नंबर कौन सा हो गया भाई, 2 हो गया। तो अगर दिख नहीं रहा है मेरे को, थोड़ा सा दिख रहा हो शायद, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। तो देखिए स्टेप नंबर 2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझते भी जाना एग्जाम्पल की सहायता से। इसके बाद हमने क्या किया, भाग लगाने से जो मान आया है उसमें देखिए, इसके बाद x के गुणांक का आधा करके दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ये समीकरण आया था, तो इसका हमने पक्षांतरण किया पहले स्टेप में, तो ये बन गया। इसके बाद में हमने क्या किया है स्टेप नंबर 2 में, कि जो x का गुणांक है -7/2, इसका आधा किया। तो इसका आधा कितना हो गया, 7/4, और 7/4 का आधा दोनों तरफ जोड़ दिया, ठीक है। अब दोनों तरफ जोड़ने के बाद में नंबर 3 स्टेप, ये है नंबर 3 स्टेप। तो नंबर 3 स्टेप में देखो, नंबर 3 स्टेप में जो स्क्वायर के पद हैं, यानी वर्ग वाली संख्याओं, कौन से, LHS में, ये यहाँ का पक्ष है LHS, ठीक है। वर्ग वाली संख्याओं को एक कोष्ठक में रखते हैं, देखो हमने एक कोष्ठक में रख दिया यहाँ पर। और उसके बाद में इसमें जो नंबर 3 है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है वो ध्यान दीजिए। कोष्ठक में रखने पर दोनों संख्याओं के बीच में जो चिन्ह आता है, देखो यहाँ पर ये जो चिन्ह आ रहा है, ये वाला, ये किसके अनुसार आएगा, x के गुणांक के साथ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, दोनों संख्याओं के बीच का चिन्ह जो x के गुणांक वाली संख्या के साथ होगा वही चिन्ह आएगा। इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर ये आएगा, इसको इस साइड से हल करेंगे, और फिर आगे जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो ये इसमें रूट में आ जाएगा। तो रूट के अंदर से जब संख्या लूँगी तो ये दो चिन्हों में आएंगे। अब दो चिन्हों को एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे। तो इस तरीके से ये इस 3 स्टेप इसके आपको याद रखने हैं, और आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देवगात
समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप हमने यहाँ पर हल किया है। तो देखो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पूरी क्लास लेनी है क्योंकि हम इसके प्रश्न भी करने वाले हैं अब। ठीक है, तो प्रश्नावली जो 3.4 है इसके कुछ प्रश्नों को अब हल करते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन समझिए, सीधा डायरेक्ट करना अपने को। सभी में 3 का भाग लगा। देखो यहाँ पर ये 3x² माइनस 5x प्लस 2, तो हम क्या करेंगे, सभी में 3 का भाग लगा देते हैं। इसमें 3 का लगा दिया, इसमें 3 का लगा दिया और इसमें 3 का लगा दिया। तो यहाँ पर हो गया x² माइनस 5x बटा 3 और इसका पक्षांतरण कर देंगे 2/3, ये आगे चला गया। ठीक है, अब देखो इसका आधा करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा x² माइनस 5x बटा 3 माइनस 5/6। इधर भी वर्ग कर दो, इसका दोगुना हो जाएगा ना, 2/3 और प्लस 5/6 का स्क्वायर। ये जोड़ रहे हैं यहाँ, माइनस नहीं आएगा, प्लस है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारे पास x और ये माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और इधर आ गया देखो माइनस 2/3 प्लस 25/36। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर और इसका लघुत्तम देखो। एक चीज़ और समझना आप, 3 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 12 बार जाता है। ठीक है, 12 तिया 36 या फिर 12 तिया 36, इसमें भाग गया 24 प्लस 25। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 1/36, 1/36। तो देखो x माइनस 5/6 और इसके ऊपर आ गया रूट प्लस माइनस 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले तो इसमें लेंगे धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह। तो धनात्मक चिन्ह से देखो x माइनस 5/6 बराबर 1/6। तो देखिए x बराबर 1/6 अपने स्थान पर है, ये आगे चला गया 5/6, तो इसका मान आ जाएगा 5 और 1 6, यानी 6 आ गया, 1 आ गया, ये तो आ गया 1। दूसरा इसमें ऋणात्मक चिन्ह, तो ऋणात्मक चिन्ह देखो ये ऐसे कैसे, x माइनस 5/6 और माइनस 1/6 हो जाएगा। तो x बराबर देखो माइनस 1/6 अपने स्थान पर प्लस 5/6। तो नीचे का लघुत्तम समान, तो 5 में से 1 गया कितना हो जाए 4, तो x का मान कितना आ गया 2/3। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका, सभी में 5 का भाग लगा दो। 5x² बटा 5, 6x बटा 5 और ये आगे जाएगा 2/5। 5 का भाग लगाया हमने इसमें, तो देखो x² आ जाएगा और इसका आधा करेंगे। देखो 6x बटा 5 और प्लस 6 बटा कितना हो गया 10। तो आप इसको चाहे काट भी सकते हो, यहाँ पर 3 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, देखो 6/5, इसका आधा करना है, ये इससे गुणा हुआ है यानी 6/5 गुणा 2, तो ये इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 3/5। तो आप चाहे यहाँ पर 3/5 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, बराबर 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। तो देखो x², ऐसा करो इनको दोनों को एक ब्रैकेट में रख दो, माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/5 प्लस इसका वर्ग 9 और बटे में 25, बटे में कितना आ गया 25। तो देखो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा लघुत्तम आ गया 25, इसमें 5 बार भाग गया तो ये इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 10 प्लस ये 9। तो अब देखिए हमारे पास जो इधर मान आ रहा है x माइनस 3/5 इसका होल स्क्वायर बराबर 19/25। अब ये जो स्क्वायर आएगा इसके ऊपर हो जाएगा रूट, तो x माइनस 3/5 बराबर रूट 19/5 हो जाएगा। रूट 19/5 हो गया। तो देखो आप समझो इसको पहले लेते हैं धनात्मक चिन्ह। धनात्मक चिन्ह तो देखिए x माइनस 3/5 बराबर ये डबल चिन्ह में निकल गया रूट 19/5। तो ये हो जाएगा देखिए रूट 19/5 प्लस 3/5। तो इसका लैसअप आ गया 5, तो इसका हो जाएगा रूट 19 प्लस 3। रूट 19 प्लस 3 इसका मान आ गया। एक मान तो ये आ गया। अगला देखो इसमें दूसरा आएगा ऋणात्मक चिन्ह से। तो ऋणात्मक चिन्ह में देखो x माइनस 3/5 बराबर माइनस रूट 19/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस रूट 19/5 और प्लस 3/5। तो x का मान आ जाएगा माइनस रूट 19 प्लस 3/5। तो ये दो मान आ जाएंगे आपके पास। बिल्कुल इजी से है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2-4 क्वेश्चन हल करोगे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये जो संख्या है ये अपने आप में पूर्ण वर्ग है। ये क्या है? अपने आप में पूर्ण वर्ग। अगर चाहो तो आप भाग भी लगा सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, भाग लगाओ चाहे मत लगाओ। तो देखो आप ऐसा कर लो 4x² 4 3x/4 और इसको आगे भेज दो -5/4। ये हो जाएगा x² 3x/4 इसका दुगुना कर दो 3/8 इसका होल स्क्वायर -5/4 प्लस 3/8 का स्क्वायर। इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दो x प्लस 3/8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -5/4 प्लस 9/64। तो देखो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? लघुत्तम आ गया 64। इसमें भाग गया 16 बार। इसमें भाग कितनी बार गया? 16 बार। तो देखो यहाँ पर 16 चौक 64, तो 16 पंजू 80 माइनस और प्लस। अब देखो ये समझना क्वेश्चन, x प्लस 3/8 इसका होल स्क्वायर और ये -71/64। अब ये माइनस की संख्या आ गई यहाँ पर। ये क्या आ गई? काल्पनिक संख्या। तो जैसे ये माइनस की संख्या आई है यहाँ पर, तो ये वाला पर्सन है आगे हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये है 0 से छोटी संख्या और 0 से छोटी हो गई तो वो मान होगा काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक होगा। और अगर काल्पनिक हुआ तो हम इसमें आगे हल नहीं करेंगे। कहने का मतलब अगर ऋणात्मक मान आ जाएगा यहाँ पर तो इसका मतलब इस प्रश्न को आगे हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका जो तीसरा प्रश्न है यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा सभी को। मतलब यहाँ पर जब भी माइनस की संख्या आ जाए तो वो प्रश्न आगे हल नहीं होता है। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है इसी का चौथा क्वेश्चन। स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन दिख रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये वैसे पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन फिर भी आप इसमें भाग लगा दो। 4x² 4 प्लस 4 रूट 3x/4 बराबर -3/4। ये आगे चला जाएगा। देखो 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल। x² और ये हो जाएगा रूट 3x। इसका आधा करो तो इसका आधा करेंगे तो रूट 3/2 हो जाएगा। इस तरफ फर्क कर दो और -3/4
√3/2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, अब इन दोनों के ऊपर जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उठाकर एक कोष्टक में रख दो, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और इधर इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ गया, लघुत्तम बाद में लेना, 3/4 प्लस ये भी हो जाएगा 3/4। तो देखो x प्लस √3/2, और इधर जब हम इसको हल करेंगे 3/4 में से 3/4 गए तो ये हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा? 0। अब देखो आगे, ये जो मान है, जैसे ये इसका स्क्वायर है, इसके ऊपर गया तो ये दो चिन्हों में निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस √3/2, तो ये हो जाएगा 0, यानी 0 रूट, तो 0 ही आएगा। अब देखो इसको पहले तो ले लो धनात्मक चिन्ह से, तो x प्लस √3/2 बराबर 0, तो ये आ जाएगा -√3/2। एक मान तो ये आ गया इसका। दूसरा भी सेम ही आएगा, x प्लस √3/2 बराबर -0, तो माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ये -√3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मान यहाँ पर क्या आएंगे? समान। ये हम पढ़ेंगे आगे, जो द्विघाती सूत्र है उनकी शर्तें होती हैं कि बराबर 0 आए तो उसके जो दोनों मूल है वो समान आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था काल्पनिक, तो काल्पनिक आएंगे तो उसमें कोई हल नहीं होता है, और जब मान यहाँ पर अलग आ जाए तो उसका मतलब जो इसके जो दोनों मूल आएंगे वो क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। आगे हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ भाई देखो 5वां क्वेश्चन, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। 2 का भाग लगा दो सभी में, 2x²/2 x/2, और ये आगे चला जाएगा प्लस 4/2। ऐसे कैसे रखना है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसको 4/2 ही रहने दो, 4/2 ही, वो बाद में बताऊँ क्यों। अब देखिए x² ऐसे कैसे, x/2, और इसका आधा करेंगे तो इसका आधा 1/2 का आधा 1/4, और 4/2 का होल स्क्वायर, और 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखना, अरे यार इसका थोड़ी ना हो, इसका तो ऐसे कैसे आ जाएगा। देखो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 4/2 प्लस 1/16, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसका लघुत्तम आ गया 16, तो 8 बार गया इसमें भाग, और 8 को इससे गुणा करेंगे 32, और ये हो जाएगा 1, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 33/16, 33/16। तो देखो x प्लस 1/4, और ये हो जाएगा 33/16 के ऊपर आ जाएगा रूट, तो x प्लस 1/4 माइनस √33/4 आ जाएगा। ठीक है, ये दो मान आ गए। धनात्मक चिन्ह लेंगे, कौन सा लेंगे? धनात्मक चिन्ह। तो देखिए x प्लस 1/4, इस संख्या का धनात्मक, मतलब ये दो चिन्हों में निकल जाएगी, प्लस और माइनस में, तो धनात्मक चिन्ह लिया, √33/4, तो ये हो जाएगा x बराबर √33/4 माइनस 1/4, तो x का मान आ जाएगा √33 माइनस 1/4, एक मान तो ये आ जाएगा इसका। दूसरा ऋणात्मक लेते हैं, देखो x प्लस 1/4 बराबर माइनस √33/4, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस √33/4 माइनस 1/4, तो इसका भी माइनस √33 और इसका भी माइनस बटे में 4, ये इसका मान आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो ये इसका
कौन सा 5वां हो गया। अब हम करते हैं छठा क्वेश्चन इसका। हाँ भाई, छठा क्वेश्चन देखो, सभी में 2 का भाग लगाओ, 2x² बटा 2x/2 और इसको -4 बटा 2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया x² + x/2 और इसका आधा करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर, -4/2 और इधर भी 1/4 को जोड़ दो, दोनों तरफ इसको जोड़ते हैं ना, इधर इधर इधर, x² + 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा देखो 4/2 और 1/16, x + 1/4 का होल स्क्वायर और इसका लघुत्तम कितना गया 16, 8 बार गया और 8 को इससे गुणा करेंगे -32 और ये +1। अब देखो इसमें समझो x + 1/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया -31/16। अब ये जो मान आया है ये क्या है, 0 से छोटा है, तो ये इसके जो मान आए हैं वो क्या है, काल्पनिक। तो ये काल्पनिक मान होने के कारण ये आगे हल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चन आ गए इसमें। अब देखिए हम करते हैं अगला 7वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां जो क्वेश्चन है इसका। अब ये देखिए 7वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, वो क्या था गुणनखंड विधि से, और हम इसको करेंगे पूर्णवर्ग विधि से। तो देखिए सबसे पहले 4 का भाग लगा दो, 4x² बटा 4 प्लस 4bx/4 और इसको आगे भेज दो तो ये प्लस में जाएगा a² - b² बटा 4। ठीक है, देखो 4 से ये 4 कट गया और इस 4 से ये 4 कट गया, x² + bx। अब यहाँ पर x का जो गुणांक है वो है b, तो b का आधा क्या हो जाएगा, b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² - b² बटा 4, तो इधर भी क्या करेंगे b/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे। तो देखिए इसको छोड़ दो, x + b/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए a² - b² बटा 4 और ये b² बटा 4, x + b/2 का होल स्क्वायर और इसका लघुत्तम कितना आ गया 4, a² - b² और प्लस b², तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो मान आया इसमें वो आ गया x + b/2 और a² बटा 4 और इसके ऊपर आ जाएगा रूट, तो ये हो गया x + b/2 a/2 प्लस माइनस में निकल जाएंगे। ठीक है, ये समीकरण आ गया। अब सबसे पहले लेंगे धनात्मक चिन्ह, x + b/2 और इसका धनात्मक a/2, तो x बराबर a/2 - b/2, तो x का मान आ जाएगा, इसका लघुत्तम आ गया a, तो लघुत्तम आ गया 2, तो a - b, एक मान तो आ गया ये। ठीक है, दूसरा ऋणात्मक चिन्ह से, कौन से चिन्ह से, ऋणात्मक चिन्ह से। तो देखो तो ऋणात्मक से देखिए इसमें ये ऐसा कैसे आ जाएगा, x + b/2 माइनस a/2 गया, तो x बराबर -a/2 और ये आगे जाएगा -b/2, तो हमारे पास जो इसका मान आएगा वो आ जाएगा -a और -b। ऐसे देखो एक बार दोबारा समझ लो इसको। ये हमारे पास समीकरण दे रखा है। ठीक है, तो इस समीकरण में जो x² का गुणांक है वो भाग लगाएंगे सभी में, 4 का भाग यहाँ पर भी लग गया, यहाँ पर भी लग गया। ठीक है, इसका पक्षांतरण किया आगे, ये माइनस है तो प्लस में हो गया, किस में हो गया, प्लस में हो गया। अब ये जो मान है देखिए, ये वाला जो मान है इसमें ये bx, अब इसका जो आधा है देखो, x का गुणांक यहाँ पर क्या b है, तो b का आधा क्या हो गया, b/2 हो गया,
इधर भी वर्क करके जोड़ दिया और इधर भी वर्क करके, ठीक है। अब जो दोनों स्क्वायर हैं, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर, दोनों को एक ब्रैकेट में रख लिया हमने, साथ में स्क्वायर हो गया। ये ऐसे कैसे आ गया, और इसका हमने होल स्क्वायर खोला तो 20² 4 हो गया, ठीक है। ये मान ऐसे कैसे, अब इसका लघुत्तम लिया तो 4, ये वाला मान ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये तो b से b स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास x + b/2 और ये स्क्वायर इधर जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगा रूट, क्या आ जाएगा, रूट आ गया। x + b/2 बराबर ये हो जाएगा इधर। तो हमने सबसे पहले इसमें लिया धनात्मक चिन्ह, तो धनात्मक चिन्ह को हल किया तो ये आ गया, और ऋणात्मक चिन्ह को हल किया तो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूर्णवर्ग विधि है ये कंप्लीट हो गई है। कल हम सुबह वही 8 बजे पढ़ेंगे श्रीधराचार्य विधि, जो सबसे इम्पोर्टेंट विधि है। इस क्लास को मिस नहीं करेंगे कोई भी। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कई बच्चे इतने नालायक होते हैं, आते ही वीडियो को डिसलाइक करते हैं, पर उनको और काम तो होता नहीं है कुछ। आते ही सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को अनलाइक करेंगे, ठीक है। उससे होगा क्या, आप भी बताओ उससे होगा क्या। ऐसा तो है नहीं कोई मैं वीडियो अपलोड करना छोड़ दूँगा, लेकिन उनकी जो परवरिश होती है ना, घर वाले परवरिश करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, ठीक है।